Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous session we have discussed about the rebar and bar bending machines, and also we have discussed about the demolition of the structure. Okay, तो demolition of structure कैसे होता है, कैसे कैरिड आउट किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट कन्वेंशनली यूज़ हो रहे थे, कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं, वो सारा हमने देखा था. ओके, तो आज हम यूनिट नंबर 4 में आपकी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं. 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो मतलब आप मतलब विजुलाइज करते हो ऐसा 3D मॉडल बनता है. ओके, जैसे आपका मतलब जो सपोज़ आपका हैंड का कोई 3D प्रिंटिंग बना रहे हो तो वो पूरा हैंड बन के बाहर निकलेगा या उसका प्रोटोटाइप मॉडल निकलेगा. ओके, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बुलाते हैं, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. ओके, तो आज हम वही देखने वाले हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. सबसे फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग किसे बुलाते हैं वो हम देखेंगे. तो 3D 3D प्रिंटिंग में दो पोर्शन जो है वो डिवाइडेड है, 3D प्लस प्रिंटिंग विच इज इक्वल टू 3D प्रिंटिंग. द टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रिंटिंग फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिजिटल आउट इज कॉल्ड 3D प्रिंटिंग. ओके, सपोज़ आपको यहाँ पे मतलब दिखाया है एक मतलब एक मॉन्यूमेंट जैसा बनाया है. जैसे ये टावर है तो ये टावर जैसा यहाँ पे बनाया हुआ है. ओके, तो ये टावर जैसा जो हम कंप्यूटर में बनाते हैं उसे मतलब हम सेंड करते हैं एक मशीन में, और वो मशीन उसे मॉडल की तरह मतलब बना के आपको ये ऐसे 3D फॉर्म में देता है. तो ये पूरा जो मॉन्यूमेंट है वो मतलब कैसा बन जाता है, एक्चुअली उसके मॉडल जैसा ही बन जाता है. तो उसे हम 3D प्रिंटिंग बुलाते हैं. ओके, देखो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं. अ पर्सन क्रिएट्स अ 3D इमेज ऑफ एन आइटम इन अ कंप्यूटर एंड ए डिज़ाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ओके, देखो कोई एक पर्सन है वो 3D इमेज बनाता है उसकी कैड पे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे. द कैड इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द प्रिंटर. वो इन्फॉर्मेशन है वो हम 3D प्रिंटर को भेजते हैं. द प्रिंटर फ्रॉम्स द आइटम बाय द depositing the material in facets starting from bottom layers on a platform. यानी ऊपर से नीचे तक प्लेटफॉर्म में पूरा ये वर्क करके आपको एक 3D मॉडल ऐसा ही बना के देता है. ओके, तो ये जो है वो 3D प्रिंटिंग है. यहाँ पे जो हम जो 2D प्रिंटिंग में क्या होता है कि वो हम पेज पे लेते हैं तो वो 2D प्रिंटिंग हो जाता है. जैसे हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो वो भी मतलब 2D प्रिंटिंग में चला जाता है. तो 3D प्रिंटिंग जो है वो एक्चुअल मॉडल जो है वो आपको बना के देता है जैसा आपको चाहिए वैसा. ओके, टेक्नोलॉजीज दैट बिल्ड 3D ऑब्जेक्ट्स बाय एडिंग लेयर अपॉन लेयर ऑन मटेरियल, वेदर द मटेरियल इज प्लास्टिक, मेटल, कंक्रीट और एनी कंपोजिट मटेरियल. अब देखो प्रिंटर में बहुत सारे मटेरियल जो है वो यूज़ होते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए. तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऑब्जेक्ट बिल्ड करे, 3D ऑब्जेक्ट्स बिल्ड करे बाय एडिंग लेयर अपॉन लेयर ऑन मटेरियल. वो एक मटेरियल होता है उसके ऊपर लेयर मतलब क्रिएट करके उसको प्रिंट करता है. वेदर द मटेरियल इज़ प्लास्टिक, अगर वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो मेटल का भी हो सकता है, वो कंक्रीट का भी हो सकता है, और एनी कंपोजिट मटेरियल यानी ये सबका कंपोजिट मटेरियल भी हो सकता है. ओके, तो ये जो है वो आपके 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है. ऐसा मशीन जो है वो 3D प्रिंटर के तौर पे यूज़ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई सॉफ्टवेयर से मतलब एक कोई भी सॉफ्टवेयर से आपको एक 3D इमेज बनानी है. 3D इमेज बनाने के बाद उसे प्रिंटर में सेट करनी है. प्रिंटर पे वो अप टू एंड तक वो लेयर टू लेयर वर्क करता है प्रिंटर, और आपको एक जिस मटेरियल में भी वो मॉडल चाहिए वो मटेरियल में क्रिएट करके आपको देता है. ओके, ये पूरा 3D मॉडल होता है. जैसे मतलब आप जैसे बिल्डिंग्स के जो मॉडल्स बनाते हो, मतलब पहले प्रिपेयर करने से पहले जो मॉडल्स बनाते हो, जैसे वुडन के मॉडल बनाते हो या पीवीसी के मॉडल्स बनाते हो, तो ये ऐसे मॉडल्स जो है वो मतलब क्रिएट करके देता है. ओके, तो इसमें मतलब कोई कारपेंटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपको फर्स्ट खाली एक कैड सॉफ्टवेयर जो है वो आना चाहिए बनाने के लिए. वो आप मकान भी मतलब पूरा बना के उसको 3D प्रिंट करके उसका जो लेआउट है वो कस्टमर को दिखा सकते हो. ओके, तो ऐसे वे में ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो हम सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी है. ओके, नावाडेज ये मैकेनिकल में यूज़ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मतलब रोबोटिक्स के यूज़ से
ये 3D प्रिंटिंग जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होने लगा है। तो वंस अगेन व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग इज़ कंपोजिट ऑफ 3D प्लस प्रिंटिंग। 3D इमेज और उसकी प्रिंटिंग, ये दोनों को कंबाइन करें तो वो बन जाता है 3D प्रिंटिंग। The technology used for printing of physical 3D objects from digital out is called 3D printing. ओके, तो ये एक एग्जांपल है 3D प्रिंटिंग का। उसके बाद सेकंड चीज़ हम देखें तो हिस्ट्री टाइमलाइन बताया है कि कैसे कैसे मतलब जो है वो 3D प्रिंटिंग में ग्रोथ आया, वो सारा बताया है आपको। इन 1954, 57, 1987 Charles Hulse invents 3D printing and coins the term lithography. ओके, तो इसो जो 1954 और 87 के बीच में जो मतलब हुआ उसे हमने नाम दिया लिथोग्राफी। ओके, सेकेंड थिंग इज़ दैट 1992 3D systems produced the first SLA 3D printer machine। फर्स्ट 3D प्रिंटर मशीन जो है वो 1992 में आया। 1999 में क्या हुआ? साइंटिस्ट मैनेज टू ग्रो ऑर्गन्स फ्रॉम पेशेंट सेल्स। 1999 में क्या हुआ कि पेशेंट्स जो होते हैं उनके सेल्स से ऑर्गन बनाना स्टार्ट हुआ। यानी आप समझ सकते हो कि ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कितना मतलब जो है वो 1954 से जो है वो एडवांसमेंट में है। 2000 के ईयर में क्या हुआ? द फर्स्ट 3D इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट जियोमेट्रिक्स। जो इंकजेट प्रिंटर जो है वो प्रोड्यूस किया ऑब्जेक्ट जियोमेट्रिक्स ने, फर्स्ट 3D इंकजेट। ओके, 2002 में क्या हुआ? 3D प्रिंटेड मिनिएचर किडनी इज मैन्युफैक्चर्ड, साइंटिस्ट एम टू प्रोड्यूस फुल साइज वर्किंग ऑर्गन्स। देखो यानी 2002 में ऑर्गन्स जो है वो वर्किंग हो सके ऐसे मोड पे मतलब वो बनाना चालू हो चुका है। 2005 में क्या हुआ? द फर्स्ट 3D प्रोस्थेटिक लेग इज़ प्रोड्यूस। देखो अब नाउअडेज अब आपको पता होगा कि अगर आपका लेग जो है वो मतलब डिसेबल हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो एक जो मतलब आर्टिफिशियल लेग है वो लगाने का आपको सलाह देते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल लेग है वो बनता कैसे है? तो ये 3D टेक्नोलॉजी से ही बनता है। अगर आप आर्टिफिशियल लेग सर्जरीज को अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये सारा मटेरियल कि कैसे मतलब ये जो 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है उससे हूबहू जैसे आपके पैर होते हैं वैसा एक मॉडल तैयार होता है, और वैसा जो मॉडल तैयार होता है वो हमारे ऑर्गन्स से मतलब जॉइंट करके हमें जो है वो अपना मतलब एक वर्केबल और बैलेंसिंग के लिए जो मतलब एक 2 लेग का सपोर्ट चाहिए तो वो मिल जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो 3D प्रिंटिंग से हो सकती है। 2011 में क्या हुआ? द फर्स्ट 3D प्रिंटेड कार इज़ जनरेटेड। ओके, तो 3D प्रिंटिंग की जो कार है वो 2008 में जनरेट हुई। 2012 में क्या हुआ? द फर्स्ट 3D प्रिंटेड जो इज़ प्रोड्यूस इन अ हॉलैंड बाय लेयर वाइज। ओके, तो ऐसा बताया। तो ये जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो आपको बताया है, मतलब कैसे उसका जो ग्रोथ हुआ है पूरे इंडस्ट्रीज़ में वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, उसके बाद है आपका वर्किंग है कि 3D प्रिंटिंग जो है वो वर्किंग कैसे करता है वो आपको यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, यहाँ पे एक एल्गोरिथम जैसा दिखाया है आपको कि कैसे वो वर्क करता है। स्टार्ट होता है, उसके बाद लेयर ऑफ पाउडर डिपॉजिट ऑटोमेटिकली, प्रिंट हेड अप्लाइज टू पाउडर लेयर, मतलब प्रिंट हेड जो है वो पाउडर लेयर पे काम करने लगता है। ओके, पाउडर लेयर ड्राइज द ऑलमोस्ट इमीडिएटली। पाउडर लेयर जो होता है क्या करता है कि वो मॉडल को मतलब जल्दी से सुखाने का काम करता है। ओके, उसके बाद ऐड अनदर लेयर, ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है कि ऐड अनदर लेयर यानी कि दूसरा लेयर आपको ऐड करना है। अगर यस है तो फिर से वो स्टार्ट होता है और फिर से ये पूरी प्रोसेस होती है, और अगर नो होता है तो रिमूव कंप्लीटेड मॉडल एंड फिनिश। ओके, तो ऐसे जो है वो पूरा आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होता है 3D प्रिंटर से। आपको यहाँ पे इमेजेस भी दिखाई है और आपको मतलब बहुत सारा मतलब यहाँ पे मॉडल्स दिखाए हैं जैसे कि 3D कैड मॉड्यूल। उसके बाद जो ये सारे जो मॉडल्स है 3D प्रिंटर के 3D ऑब्जेक्ट के, ये यहाँ पे आप जो कार देख रहे हो तो ये सारे जो है वो लेयर बाय लेयर जो प्रोसेस होती है उससे क्रिएट हुए हैं। ओके,
तो ऐसे आप समझ सकते हो कि 3D प्रिंटिंग से बहुत सारे मॉडल्स आप क्रिएट कर सकते हो, और ये मैकेनिकल के लिए भी अच्छा है और सिविल के लिए भी बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है 3D प्रिंटर का। ओके, तो वर्किंग जो है वो खास समझ लो, वर्किंग को तो हमारे मतलब इसमें आता नहीं है सिविल में कि वो कैसे वर्क करता है, वो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है कि कैसे वो वर्क करता है, बट हमें तो ओनली प्रोसेस देखनी है कि प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है वो प्रिंटर स्टार्ट होता है, उसके बाद लेयर ऑफ पाउडर डिपॉजिट, ऑटोमेटिकली पाउडर के जो लेयर है वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिंट हेड अप्लाइज टू पाउडर लेयर। ओके, मतलब जो मतलब मटेरियल होता है वो पाउडर लेयर पे अप्लाई होना चालू हो जाता है। पाउडर लेयर ड्राइज ऑलमोस्ट इमीडिएटली। पाउडर जो लेयर होता है वो कैसा होता है कि वो इमीडिएटली ड्राई हो जाए, ऐसा होता है। ओके, तो ऐसे करके मतलब एक मॉडल तैयार होता है। फिर उसके बाद अगर आपको अनदर लेयर ऐड करना है तो यहाँ पे यस हम देंगे तो फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर से ये चार स्टेप हो गए। और अगर आपका काम फिनिश हो गया है या तो यहाँ पे नो आएगा, और जो मतलब जो जो कंप्लीटेड मॉडल है उसे रिमूव कर देना है, एंड देन उसको हमें फिनिश करना है। ओके, तो ये सारी प्रोसेस है हमारी 3D प्रिंटिंग की। ओके, कैड मॉडल टू 3D प्रिंटिंग से कैसे हम जा सकते हैं वो ये यहाँ पे बताया है। ओके, तो यहाँ पे एक जर्नी आपको बताई है कि एक 3D कैड मॉडल बनाया है तो वो कैसे मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, और ये कार जो है वो भी वैसे ही बनाई है, 3D मॉडलिंग से बनाई है। उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं। ओके, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर। यहाँ पे 3 टाइप के प्रिंटर्स जो है वो अवेलेबल है प्रिंटिंग के लिए। सबसे फर्स्ट है आपका स्टीरियोलिथोग्राफी, SLA स्टीरियोलिथोग्राफी है। ओके, स्टीरियोलिथोग्राफी आप यहाँ पे देख सकते हो, SLA जो है वो ये है स्टीरियोलिथोग्राफी। सेकेंड इज़ SLS सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, SLS यानी सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। एंड थर्ड वन इज़ फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। ये आपका थर्ड टाइप है। ओके, ये टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग आपको याद रखने हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी, सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग एंड फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। तो ये सारे जो है वो 3D प्रिंटिंग के प्रिंटर्स है। ओके, और यहाँ पे आपको पिक्चर्स वाइज भी दिखाया है कि वो मतलब अपीयरेंस पे कैसे होते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट है आपका स्टीरियोलिथोग्राफी। तो स्टीरियोलिथोग्राफी कैसे वर्क करता है, तो ये यहाँ पे पूरा डायग्राम दिखाया है और यहाँ पे जो है वो आपको 3D मतलब होलोग्राम्स दिखाए हैं। लेकिन ये जो है वो हमारे काम के हैं नहीं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो हमें पढ़ना नहीं है, हमें खाली वो काम क्या करता है वो पढ़ना है। ओके, क्योंकि हमारे में इतना डिप नहीं आता। स्टीरियोलिथोग्राफी वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग क्रिएटेड। स्टीरियोलिथोग्राफी जो है वो फर्स्ट टाइप ऑफ 3D प्रिंटर है। दिस टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकली मूवेबल वेट एंड अ हॉरिजॉन्टली मूवेबल UV लाइट। देखो इस पर क्या होता है कि वर्टिकली मूवेबल एक वेट होता है एंड अ हॉरिजॉन्टली मूवेबल UV लाइट। UV लाइट जो होती है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, जबकि आपका जो वेट होता है वो वर्टिकली मूवमेंट करता है। इंस्टेड ऑफ इंक द वेट इज़ फिल्ड विथ अ टाइप ऑफ रेजिन यानी कि फोटोपॉलीमर दैट बिकम्स हार्ड व्हेन एक्सपोज टू UV लाइट। देखो इस पर क्या होता है कि देखो 3D प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, इंक का यूज़ करते हैं। ओके, 2D प्रिंटर में हम इंक का यूज़ करते हैं, जबकि 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक रेजिन टाइप का एक मटेरियल होता है जो वेट पे फिल्ड होता है, और वो जो होता है वो फोटोपॉलीमर यानी कि प्लास्टिक टाइप का होता है। दैट बिकम्स हार्ड व्हेन एक्सपोज टू UV लाइट, यानी कि वो हार्ड बन जाता है जब UV लाइट के मतलब UV लाइट के एक्सपोजर में आता है। ओके, तो ऐसे आपका 3D मॉडल जो है वो क्रिएट होता है। बिकॉज फोटोपॉलीमर्स आर फोटो सेंसिटिव अंडर UV लाइट, द रेजिन इज सॉलिडिफाइड एंड फॉर्म्स अ सिंगल लेयर ऑफ द डिजायर्ड 3D ऑब्जेक्ट। ओके, जो फोटोपॉलीमर्स होते हैं, फोटोपॉलीमर्स आर फोटो सेंसिटिव अंडर UV लाइट, तो वो फोटो सेंसिटिव होते हैं UV लाइट के अंदर। इससे क्या होता है कि रेजिन जो होता है वो सॉलिडिफाइड होता है, मतलब उसका एक आकार तैयार हो जाता है, एंड फॉर्म्स अ सिंगल लेयर ऑफ द डिजायर्ड 3D ऑब्जेक्ट। तो वो 3D ऑब्जेक्ट जो है वो डिजायर्ड मतलब बना सकता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ईच लेयर
ऑफ द डिज़ाइन until the 3D ऑब्जेक्ट इज़ complete. ओके, ये जो प्रोसेस है वो ईच लेयर की वो मतलब बनाते जाते हैं हम रिपीटेडली, और until the 3D ऑब्जेक्ट इज़ completed. 3D ऑब्जेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो हम इमेज बनाते जाते हैं. एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या है स्टीरियोलिथोग्राफी के? एडवांटेजेस इज इट्स स्पीड. इसकी जो स्पीड है स्टीरियोलिथोग्राफी की वो इसका एडवांटेज है. फंक्शनल पार्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन अ डे. कोई भी मतलब पार्ट होता है विद इन अ डे हम जो है वो बना सकते हैं, इसमें लंबी प्रोसेस लगती नहीं है, ये इसका बेनिफिट है. उसके डिसएडवांटेजेस में है इट इज़ ऑफन कॉस्टली. कॉमन फोटो पॉलीमर्स कैन कॉस्ट अबाउट $800 per gallon, and SLO machine can cost $250,000. अब देखो ये स्टीरियोलिथोग्राफी जो है वो बहुत ही मतलब कॉस्टली है, क्योंकि ये डॉलर्स पे आपको यहाँ पे मनी दी गई है, तो डॉलर्स पे दी गई है तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगी तो वो बहुत सारी होगी. देखो ये सिंगल मतलब डे में ऑब्जेक्ट बना देता है 3D ऑब्जेक्ट कोई भी, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आता है. ओके, स्टीरियोलिथोग्राफी का. उसके बाद है सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग. लेज़र सिंटरिंग क्या है वो हम देखते हैं. तो सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग SLS. इन पाउडर बेड SLS, अ लेयर ऑफ पाउडर मटेरियल इज केयरफुली लेड डाउन बाय अ लेवलर और रोलर ऑन द बिल्ड ट्रे. अब देखो यहाँ पे जो है वो मतलब जो हम लेज़र के जो स्कैन करते हैं और पाउडर जो होता है वो मतलब लेयर वाइज जो है वो क्रिएट होता है. देखो यहाँ पे रोलर होता है, यहाँ पे पाउडर होता है, यहाँ पे पार्ट होता है. तो यहाँ पे जो लेयर्स पे पार्ट रखते हैं और लेज़र जो है वो स्कैनर पे पड़ता है, और स्कैनर का जो मतलब रेडिएशन है वो यहाँ पे जाता है, और यहाँ से जो है वो आपका मॉडल बनना स्टार्ट हो जाता है. ओके, लेयर थिकनेस वेरीज बेस्ड ऑन लेज़र स्ट्रेंथ, मटेरियल और टॉलरेंस डिजायर्ड. लेयर की जो थिकनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो मतलब लेज़र की स्ट्रेंथ पे, मटेरियल पे, आप कौन सा मटेरियल का पाउडर यूज़ कर रहे हो वो, और टॉलरेंस डिज़ाइन के टॉलरेंस कितना होता है उसके ऊपर डिज़ाइन होता है. ओके, अब देखो यहाँ पे SLA वर्सेस SLS दिया गया है. टॉलरेंस के लेवल पे मिनिमम वॉल थिकनेस जो है वो कितनी होती है, लेयर थिकनेस, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड मटेरियल टाइप. ओके, ये सारे कंपैरिजन आपको दिए गए हैं. सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग के बारे में यहाँ पे आपको किया गया है. इज़ एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक दैट यूजेज अ हाई पावर लेज़र, फॉर एग्जांपल और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र. इसमें हाई पावर लेज़र जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम टू फ्यूज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक, मेटल. डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग कैरेमल और ग्रास पाउडर्स इनटू अ मास दैट हैज़ अ डिजायर्ड 3D डायमेंशनल शेप. तो ओके, ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो SLS पे इंक्लूड होती है. तो SLA लिक्विड पॉलीमर्स कैन कॉस्ट $80 to 100 or more per liter, and SLS powder cost between $300 and $600 per kilogram. ओके, एंड कैन बी डिफ़िकल्ट टू इवन परचेस. ओके, तो ये भी मतलब जो है वो फिजिबल है नहीं हमारे लिए. सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग होता है वो मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बराबर है, लेकिन अगर हम कोई छोटे प्रोजेक्ट के लिए इसे यूज़ कर रहे हो तो ये हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली पड़ता है. तो एक ये चीज़ है. उसके बाद जो थर्ड है वो है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM. तो FDM क्या है? तो FDM जो है वो ये है. ओके, तो ये प्रिंटर में एक ऐसा मतलब चौरस बॉक्स जैसा होता है, मतलब स्क्वायर बॉक्स जैसा होता है, और इससे जो है वो 3D प्रिंटिंग होता है. फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस दैट यूजेज अ कंटिन्यूस फिलामेंट ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल. देखो इसमें थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का फिलामेंट जो है वो यूज़ होता है. तो ये जो है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के फिलामेंट पे वर्क करता है. इन दिस टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग इंस्टेड ऑफ अ वेट देयर इज़ अ फ्लैट सरफेस टू बिल्ड 3D मॉडल ऑन. इसमें एक फ्लैट सरफेस होती है कि जिसके ऊपर ये 3D मॉडल जो है वो बनता है. इंस्टेड ऑफ UV लाइट देयर इज़ एन एक्सट्रूडर, अ नोजल दैट मेल्ट्स अ स्ट्रिंग ऑफ प्लास्टिक दैट कम्स इन वन एंड एंड फोर्सेस अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ प्लास्टिक आउट द अदर एंड. तो इस पर एक जो है वो एक्सट्रूडर होता है, यहाँ पे आपको एक्सट्रूडर बताया हुआ है. तो वो एक्सट्रूडर क्या करता है कि UV लाइट की तरह काम करता है.
एक नोज़ल होती है कि जो प्लास्टिक को मेल्ट करने का काम करती है, और उससे क्या होता है कि ये जो मॉडल्स जो है वो क्रिएट होता है। तो एक साइड उस पर एक्सट्रूडर होता है जहाँ से मतलब जो आपका थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है वो जाता है, और जो सेकंड जो है वो वहाँ से जो है वो मतलब एक प्लास्टिक जो है वो फॉर्म आउट बनता है और आपका 3D प्रिंटिंग हो जाता है। क्या आप यहाँ पे दोनों एक्सट्रूडर देख सकते हो कि कैसे वर्क करते हैं, और ये जो है वो 3D प्रिंटर है आपका, ये है। तो ये हो गया आपका FDM। उसके बाद आपको केस स्टडीज़ दी गई है कि एक कैनाल हाउस एम्स्टर्डम बाय डस आर्किटेक्ट्स, यानी कि DUS, ये जो एक आर्किटेक्ट्स का फर्म है उसका नाम है। एक जो कैनल का मॉडल बनाया है वो यहाँ पे दिया गया है। डस आर्किटेक्ट्स और डच कंपनी इज़ मेकिंग a 3D printed 30 room canal house made from separate but interlocking components। देखो यहाँ पे जो कैनाल हाउस बनाया है वो मतलब 3D प्रिंटिंग से बनाया हुआ है। द रूम्स विल बी स्ट्रक्चरल इनिशिएट ऑफ ऑन देयर ओवन एंड विल बी प्लेस ऑन टॉप ऑफ ईच अदर टू मेक अ हाउस। तो रूम्स पहले जो है वो पहले बनाए गए, फिर उसके ऊपर लेयर्ड किया गया। द कैनाल हाउस इज प्रिंटेड विथ द कैमर मेकर, अ लार्ज पोर्टेबल 3D printer that can pin and print entire interiors and measures 2 by 2 into 3.5 meter. The primary material being used is bioplastic. The bioplastic is created from rapeseeds and can be ground down and reused as necessary। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको एक 3D मॉडल बताया गया है कि 3D मॉडल कैसे मतलब बनाया जा सकता है केस स्टडीज़ में। ओके, उसकी एप्लीकेशंस यहाँ पे दी गई है कि एप्लीकेशंस जो है वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ओके, तो सबसे फर्स्ट है डिज़ाइन प्रोटोटाइप्स, थ्री डायमेंशनल प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट मॉडल, फंक्शनल प्रोटोटाइप्स एंड प्रेजेंटेशन मॉडल्स ऑन इवेल्यूटिंग एंड रिफाइनिंग डिज़ाइन एंड पैकेजिंग। तो ये सारे में डिज़ाइन प्रोटोटाइप्स में आप यूज़ कर सकते हो। एजुकेशन, engage students by bringing digital concepts into the real world, turning their ideas into real life 3D color models that they can actually hold in their hands। देखो एजुकेशन में मतलब कैसे, अगर आप कोई मतलब विजुलाइज करते हो कोई मतलब होम की डिज़ाइन या हाउस की डिज़ाइन, हमारे आर्किटेक्ट हमारे सिविल के अंदर आप अगर आप सोच रहे हो तो उसे मतलब जो है वो 3D शेप आप दे सकते हो, आप अपने कलर्स दे सकते हो, ताकि वो आप अपने मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप अपने हैंड से दिखा सकते हो कि भाई ये देखो, ये जो मेरे इमेजिनेशन है ये ऐसे बन सकता है। ओके, तो ये एजुकेशन में भी वर्क करता है। हेल्थ केयर में रैपिडली प्रोड्यूस 3D मॉड्यूल्स टू रिड्यूस ऑपरेटिंग टाइम, एनहेंसिंग पेशेंट एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। आर्किटेक्चरल व्यू से देखें तो रैपिडली प्रोड्यूस 3D मॉडल्स concept models produces smooth detailed architectural model is an array of materials including rigid photopolymers। तो ये सारे जो मतलब जो फील्ड्स है उसमें यूज़ हो सकते हैं। 3D प्रिंटिंग जो है वो मेडिकल में यूज़ हो सकते हैं, फूड के डिपार्टमेंट में यूज़ हो सकते हैं, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट में यूज़ हो सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन, डिफेंस एंड स्पेस, फैशन एंड रिटेल। तो ये सारे उसकी 3D प्रिंटिंग की मतलब एप्लीकेशंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है 3D प्रिंटिंग की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।